हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह 5:30 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आज का ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना, कुछ नए लोगों से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कपड़े उड़े थे। अगर पेपर लिया ना होता ना तो कपड़े इकट्ठा कर लेती। थोड़ा एकदम हवा के हो रही है, होता नहीं तो कपड़े पूरे भर के उड़े थे। क्या देख हाँ देखो। तो पहले तो ये माँ बेटे ना रात में 12:30 बजे आके इन्होंने नींद से जगाया, क्योंकि उस वाले घर में लाइट नहीं थी। और लाइट तो यहाँ भी नहीं थी, पर ऐसा था कि यहाँ पे इन्वर्टर चल रहा था, तो जो है पंखा तो चल ही रहा था, बाकी चाहे कुछ चले चाहे ना चले। तो रात के ही आए थे। पहले रात में नींद ख़राब की, उसके बाद 4 बजे से ही माँ बेटे जो है आज जाग चुके हैं। तो शायद इसको भी पता चल गया था कि आज बारिश हुई है, और इसी कारण ये ना 4 बजे मतलब रात भर पंखा चला, और पंखा चलते चलते ना इन्वर्टर की बैटरी लो हो गई, तो फिर पंखा बंद हो गया, जिसके कारण ये भी उठ गया था। क्योंकि बच्चों की एक जो है हैबिट बनी होती है, पंखा वंखा चलता रहता है, फिर आराम से सोए रहते हैं। और साथ में मेरा छोटा वाला बेटा उठ गया, मतलब सभी लोग उठ गए हैं सुबह सुबह ही 5 बजे। बड़ी मुश्किल से आधा एक घंटा जो है इधर उधर बिताया हमने, और फिर जो है ऊपर आ गए थे। तो ये भी अपने बच्चे को लेके आ गई थी, मेरी ननद है, ये भी अपने बच्चे को लेके आ गई थी ऊपर, पर मैंने मना किया। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, और बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा है। जो है मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है मतलब पता नहीं होता, तुरंत ही सर्दी और तुरंत ही गर्मी लग जाती है। तो अभी जो है छोटा भी है, तो इन सब चीज़ों से बचाना भी है। और फिर जो है उसको मैंने वापस भेज दिया था कि चलो बहुत माँ बेटी ने हवा खा ली है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बच्चा जो है ना, अभी इसको चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसको जो 5 ईयर ओल्ड वाले इंजेक्शन होते हैं ना, परसों के ही लगे हैं, पर इसका जो अभी पैर है ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो 3 दिन से इसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, और साथ में प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि जो है इसकी पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी पैर की। तो फिर जो है बार बार मुझे देखभाल भी करना पड़ता था। रात में मैंने बर्तन भी नहीं धुला था, क्योंकि रात में 9 बजे का ही आंधी तूफान आया हुआ है। और शाम को मैंने जो है कढ़ाई वढ़ाई बाहर ही धुले हुए थे, तो वहीं पे साबुन रखा हुआ था बर्तन धुलने वाला। तो फिर इतना ज़्यादा मतलब तेज़ हवा चल रहा था, इतना अंदर पानी आ रहा था, तो गेट खोलते तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, साथ में मैं भी भीग जाती। और मुझे ना पहले से ही थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि रात का बर्तन रहने देते हैं, सुबह के टाइम जल्दी उठ के सभी बर्तनों को वॉश कर लेंगे। पर ये क्या पता था कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी, ठीक से हम सो नहीं पाएंगे रात में। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। और हम लोग नीचे सोए थे, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला बेटा। मैं नीचे लेटे हुए थे, बाकी जो है मेरी ननद, मम्मी और मेरा बड़ा वाला बेटा बेड पे लेटा हुआ था। पहले से मैं पता नहीं था अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सोफ़ा कम बेड हमारा जो उस वाले घर में है ना, वही ले आते। पर जो है अब अचानक ही ऐसा प्रोग्राम बन गया, तो हमने नीचे भी दरी भी नहीं डाली थी, ऐसे ही सो गए थे। और फिर जो है सुबह मतलब इतनी ज़्यादा कमर दर्द हो रही थी, क्योंकि अब जो है मतलब कुछ दिनों से 1.5 साल से कमर दर्द होती रहती है, तो फिर जब नीचे लेट जाओ ना तो ज़्यादा ही दर्द होने लगती है।
तो फिर मैं सुबह उठ के ही 4 बजे सोफ़े पे लेट गई थी कि मेरे से नहीं लेटा जा रहा है। पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, इतनी ज़्यादा मेरी हड्डी दर्द हो रही थी नीचे लेट के। तो फिर मैं ऊपर हो गई थी और उसके बाद जो है सुबह का टाइम हो गया, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम स्टार्ट हो गया है। एक बार मैंने रात में ही जो है पोछा लगाया था, झाड़ू नहीं लगाया था पर पोछा लगाया था। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आया था कि पूरा घर ऐसा लग रहा था कि पूरा मिट्टी भर गया है हर चीज़ पे। और जब रात में मैंने पोछा लगाया तो कम से कम जो 1-1.5 किलो रेत यहाँ पे निकला था। इतनी ज़्यादा मतलब खसर खसर हो रहा था पूरा घर। तो मैंने सोचा कि अगर रात में इसको छोड़ देंगे ना तो सुबह के टाइम तो ये सारा बिस्तर तो सब ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे रात में ही सफाई करनी पड़ी थी, इसलिए जो है इस टाइम पे थोड़ी कम मिट्टी दिखी है। तो मैं बाहर की सफाई करने लगी थी, साथ में मम्मी भी आ गए थे। तो मम्मी जो है आज पापा की दुकान की सफाई करने लगे थे। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे आई थी, रेत, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि चलो आज ठीक से इसकी साफ़ सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम होता नहीं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बहुत अच्छे से मैं सुबह सुबह सफाई नहीं कर पाती हूँ। जब अगर जो है मतलब मुझे अच्छे से सफाई करनी पड़ती है तो ये मैं दोपहर में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह जो है साफ़ सफाई का काम ढंग से इतना नहीं हो पाता, बस नॉर्मल सा जो झाड़ू पोछा है ना वही हो पाता है। तो लाइट रात की कटी है, जब से रात में आंधी आई है तब से लाइट कटी हुई है और अभी तक नहीं आई है। सुबह के बस वही 7 बजने वाले हैं, मैं नहा के आ गई हूँ, 6:30 ही बज रहे हैं अभी। तो जो है जल्दी जल्दी से बस पूजा वूजा करते हैं और इसके बाद जो है बच्चों के लिए उनका टिफ़िन रेडी करेंगे। साथ में जो है आजकल हस्बैंड भी थोड़ा सा जल्दी ही निकल जाते हैं जॉब पे, तो उनकी भी जो है तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जो है काम मतलब जब धूप हो जाता है ना तो फिर कभी कभी इनको मार्केटिंग का काम भी करना पड़ता है, तो धूप हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है इतनी गर्मी में। और यहाँ पे भी सब सो रहे हैं। ये मुझसे ना खाना मांग रहा था, सुबह 5 बजे से ही मांग रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सफाई करके नहा के आती हूँ फिर इसको खाना देती हूँ। और खाना मांगते मांगते जब तक मैं नहा के आई तब तक ये दोबारा से सो गया था। लाइट था नहीं तो इसलिए मैंने ज़्यादा ख़ास वीडियो बनाया नहीं, बस वही थोड़ा सा मैंने बनाया था वीडियो, क्योंकि अभी इन्वर्टर से लाइट तो जल रही है पर मैंने सोचा कि चलो अभी दिन है ना तो काम चल जाता है, अगर लाइट नहीं आई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रात में। और यहाँ पे मैंने इसको दूध दिया, बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है। बड़ी मुश्किल से इसको आज मैंने रेडी किया था स्कूल के लिए, और गेट के बाहर जाके और फिर वापस आ गया। इतना रोना गाना इसका शुरू हो गया, पैर दर्द हो रहा है। फिर इसके दादू इसके पापा सब मना करने लगे कि नहीं रहने दो, इसको रेस्ट कराओ, स्कूल मत भेजना। तो फिर इसने छुट्टी कर ली। ये इसको मैंने डांट के लिटा दिया था कि आप सो जाओ। और इसके बाद मैंने गैस पे रख दिया चाय, दूध नहीं था तो दूध भी लेके आए, साथ में चाय रखा। और बहुत सारे कपड़े तो नहीं थे पर थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैंने सोचा साथ साथ में ये भी धो लेते हैं, क्योंकि जो है अब सुबह सुबह इतनी धूप भी नहीं होती। वैसे तो आजकल शाम को ही कपड़े धुलते हैं जब थोड़ी सी छाँव आ जाती है छत पे, पर आज मैं सुबह सुबह ही धुल रही थी, क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो कभी धूप निकल आती है कभी छाँव रहता है, तो इसीलिए सुबह सुबह ही कपड़े वॉश कर लिए। और सुबह इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, तो शाम का कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि शाम को और भी काम हो जाते हैं बच्चे जब रहते हैं, तो इसी टाइम हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मशीन में मैंने लगा दिए थे कपड़े, तो यहाँ पे कपड़े वॉश होने लगे थे, साथ में चाय भी बन के पक गई थी। आज चाय थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि दूध था नहीं, तो फिर मुझे ना सुबह सुबह दुकान पे जाना बड़ा आलस सा लगता है। और ये तो सुबह सुबह कोई सामान ला के दे नहीं सकते। ऑलमोस्ट जितना घर का सामान होता है, मतलब छोटे मोटे जो डेली वाले सामान होते हैं ना, मैं खुद ही लेके आती हूँ, क्योंकि इनसे मैं कहती रहती हूँ, इनको पसंद नहीं है, कहते कि मुझे नहीं जो है सुबह सुबह लेके आना, अगर जो भी सामान मंगाना होता है शाम को ही मंगा लिया करो। तो फिर शाम को ये वही 9 बजे आते हैं, तो फिर लेट हो जाता है उस टाइम पे क्या मंगाना क्या नहीं मंगाना। तो पूरा दिन जितने भी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं आती हैं घर में, वो मैं ही खुद ही ले आती हूँ। और इसके बाद जो है जो कपड़े निकल गए थे मशीन से, यानी कि जो साफ़ हो गए थे, उनको मैंने पानी से वॉश कर दिए हैं। और आज मुझसे ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज मैंने ऐसा सोचा कि
चलो सुबह सुबह का टाइम है, लाइट भी आ गई थी, मोटर भी चला लूँगी और कपड़े भी धुल जाएंगे। पर उसका उल्टा ही हो गया, और जितने टंकी में पानी था उनके तो मैंने कपड़े वॉश कर लिए, और उसके बाद मोटर में भी पानी नहीं आया, क्योंकि बाहर से मुझे लगता है कि जो है आंधी वांधी होने के कारण ना कोई जो है खराबी वराबी आ गई है। तो जो पानी आता है तीनों टाइम, जैसे सुबह शाम दोपहर, वो वाला पानी आज आया ही नहीं। और हमारे पास दूसरी मोटर है नहीं, बस वही मोटर लगी हुई है जो 3 टाइम पानी आता है। फ़िलहाल तो मैं जिस टाइम भी चला देती थी उस टाइम पे पानी आ जाता था, पर आज भी पानी आया नहीं। और हस्बैंड जो है बाथरूम में थे, पानी आया नहीं, मोटर चलती रही। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके नहाया, और फिर जो है इनके लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। साथ में इनके मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया। टिफ़िन मैंने इनको सिर्फ पराठे दिए हैं, सब्ज़ी तो मैंने जो सुबह बनाई थी उसी में मैं और बच्चों का गुजारा हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों से इनको ना मेरे हाथ के बनी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती। कोई भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, उसमें 100 कमियां निकालेंगे, और फिर जो है इतनी मेहनत करके बनाओ और फिर ऐसे कोई बिहेव करता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जो है कितनी सारी तैयारियां करने के बाद जो है कोई खाना बन पाता है। छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी जो है सारे कामों को मैनेज करना कितना मतलब मुश्किल तो होता ही, आसान तो नहीं होता है। पर कुछ लोग ना समझते नहीं हैं। तो फिर आज मैंने सब्ज़ी नहीं दी, मैंने कहा 2-4 दिन ना आप बाहर की चीज़ें खा लो, शायद जो है आपका टेस्ट बदल जाए। क्योंकि होता है ना कि एक ही इंसान का बनाया हुआ खाना खा खा के ना इंसान बोर भी हो जाता है। तो हम ना अपने लच्छू को ले आए थे, इसका नाम लच्छू है, तो हम लच्छू लच्छू इसको बुलाते रहते हैं। तो फिर इसको ले आए थे, इसके साथ हम खेल रहे थे, छोटा वाला बेटा भी खेल रहा था। और ये राम मंदिर की इसकी गुल्लक है, तो कहता है इसको मैं दूंगा। जितनी बार ही जो है मतलब इस ये देखता है तो कहता है ये वाला लच्छू को मैं दे दूंगा, पर आज तक ये दे नहीं पाया। उसके साथ खेलता है और फिर उसको वापस से रख देता है। पर ये गुल्लक ना थोड़ी सी हैवी थी, इसमें नोक भी निकली हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको चोट वोट ना लग जाए कहीं पे। और इसकी स्किन जो ऐसी है ना कि ज़रा सा भी इसको अगर कहीं पे लग जाता है ना, तुरंत ही पूरा रेड रेड हो जाता है, मतलब निशान बन जाते हैं। तो फिर मैंने इसको वापस से रख दिया था। थोड़ी देर बाद ऐसे इसको बैठ के जितनी देर मैं देखती थी उतनी देर इसको खेलने दिया, और उसके बाद मैंने इसको उठा के रख दिया था कि कहीं चोट लगवा लोगे आप तो फिर जो है मतलब नुकसान ही होगा। और यहाँ पे ये ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, ये मेरे बच्चे के साथ अच्छे से खेलता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि पानी आ नहीं रहा था, ना बर्तन धुलना जा रहा था, ना जो है झाड़ू पोछा हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि जो है चलो सो ही लेते हैं, क्योंकि रात में वैसे भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस टाइम पे नींद तो पूरा करना बनता है। तो 1 बज गए थे, मैंने सोचा कि मोटर भी चला देते हैं साथ में, क्या पता पानी इस टाइम पे आ जाए। पर दोस्तों बिल्कुल भी पानी नहीं आया, बस बड़ी मुश्किल से 1 टब भरा था। तो 1 टब मैंने छत पे भर के रखा हुआ था, और 1 टब मैंने यहाँ पे भर लिया था। तो उसी जो है जो ऊपर का टब भरा हुआ था उससे मैंने जो है बर्तन वॉश किया और किचन साफ़ कर लिए थे। और यहाँ का जो पानी था मैंने इमरजेंसी के लिए रखा कि बाई चांस बच्चों को अगर टॉयलेट वगैरह आ जाए, नहीं कुछ भी हो जाता है ना, तो फिर यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जब घर में पानी नहीं होता ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और पता नहीं अब शाम को आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पानी ना आने के कारण ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ये अभी जा रहा था बुआ के पास, क्योंकि जो है इसकी बुआ ना वहाँ पे रहती है। हमारा दूसरा वाला घर है जो कि आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला गेट लगा हुआ है, साथ में शटर भी लगा हुआ है। पापा भी गए हुए थे दुकान पे, यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर का पजामा पहन के पापा भी आ रहे हैं। और फिर मैं वापस से चेक करने आई कि देखती हूँ पानी आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था इतना ही पानी निकला।